तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको मोड यानी कि बहुलक के बारे में मैं आपको आज इजी मेथड बताऊंगा कि आप इसको जल्द से जल्द कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए, ये कोई बुक का क्वेश्चन नहीं है आपके क्लास 10th का, ये कोई बुक का क्वेश्चन नहीं है, मैंने मेरे मन से लेके आया है। फिर मैं आपको, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको मैं बुक के भी क्वेश्चन करवा दूंगा। तो आज आपको बताता हूं कि बहुलक आप या फिर मोड आप इसको इजी वे में कैसे कर सकते हैं। तो देखो, आप सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। तो अपन फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, आप फॉर्मूला करने ये याद करने का भी मैं आपको बताता हूं कैसे याद करना है। एल प्लस, फिर यहां पे पूरा ब्रैकेट लगा दोगे और मल्टीप्लाई में आपको डायरेक्ट एच लिखना है। और यहां पे जो ब्रेक अपॉन लगाना है, तो अब क्या होगा कि यहां पे F1 माइनस F0 आएगा। अब ये याद कैसे रखना है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है। आपको एज इट इज यहां लिखना है F1 माइनस F0। अब बचा जो है माइनस F2 कर दोगे और 2 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे और ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके सामने। ठीक है, अब क्या करना है आगे कि जितनी भी वैल्यूज है अपन को जो चाहिए, है ना, जो अपन को वैल्यूज है वो जो चाहिए वो अपन को यहाँ पे लगाना है। जैसे कि L चाहिए अपन को, H चाहिए, F0 चाहिए, F1 चाहिए और F2 चाहिए। अपन को ये सारी वैल्यूज अपन को यहाँ पे पुटअप करनी है, बट हमको ये वैल्यूज ही नहीं पता है कि हमको कैसे आएगी। तो वो वैल्यू कैसे आती है अब मैं बताता हूँ आपको। देखो, अब इसकी भी एक ट्रिक है कि आपने देखा होगा कि क्लास में जो फर्स्ट आता है उसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, मतलब कि सबसे ज्यादा नंबर जिसके भी आएंगे वो क्लास में फर्स्ट आता है। तो अब इस पूरी लाइन में आपको देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो क्या यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 8 है? बिल्कुल 8 है ना, मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। यानी कि 8 है जो वो क्लास में फर्स्ट आता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। इससे जस्ट ऊपर जाऊंगा तो मैं F0 हो जाएगा और उसके जस्ट नीचे आऊंगा तो F2, यानी कि F0 F1 F2 हो जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है, अब आपको ये F1 के जस्ट सामने जाना है और यहां पे L आ जाएगा, यानी कि यहां पे जो L है वो 20 है। ठीक है, और H जो होता है वो डिफरेंस होता है, जो CI का डिफरेंस होता है, यानी कि डिफरेंस कितना है अपने पास, 10 का डिफरेंस है। तो अपने पास H जो है वो भी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जितनी भी वैल्यूज है वो यहाँ पे लिख लेंगे आप, यानी H 10 आई गया डिफरेंस। L कितना है यहाँ पे 20 है, F0 कितना है 3 है, F1 कितना है 8 है, F2 कितना है 2 है। ये चीजें आपको क्लियर है? अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक बार आप वीडियो को वापस जाके देख लेना। ठीक है, अब अपन डायरेक्ट यहाँ पे जो वैल्यूज है वो पुट अप करते हैं। ठीक है, L कितना है यहाँ पे, L कितना है यहाँ पे 20, तो आप 20 लिखेंगे प्लस प्लस ब्रैकेट लगाएंगे पूरा और H की वैल्यू रखेंगे एक बार। H कितना है यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 रख देंगे। अब देखो F1 माइनस F0, F1 को देखना है आपको कितना है, F1 यहाँ पे 8 है। ठीक है, यहाँ पे 8 लगा देंगे, फिर माइनस F0 कितना है, F0 3 है, 3 लिख देंगे। ठीक है, आपको 8 माइनस 3 एज इट इज वापस लिख देना है, 8 माइनस 3 यहाँ पे है ना, F1 की वैल्यू 8 माइनस F0 की वैल्यू 3। ठीक है, F1 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे मैं 2 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बचा क्या, माइनस F2। F2 की वैल्यू देखनी है आपको, F2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूं। इतना क्लियर है? अब देखो, आपको मैं जिस तरीके से सॉल्यूशन कर रहा हूं उसी तरीके से आपको आगे सॉल्यूशन करना है। जैसे कि यहाँ पे 20 लिखा हुआ है प्लस, इसको आपको नहीं छेड़ना है। ये जो 20 है जो L वाला चल रहा है इसको एंड तक नहीं छेड़ना है, क्योंकि प्रॉब्लम कर जाएगा आपको बाद में, है ना। ठीक है, आगे जो 10 है वो लिख दो। अब 8 माइनस 3 कितना हो गया, 5 हो गया। फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, 8 2 जा 16 हो गया। ठीक है, अब आपको इन दोनों को पकड़ना है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। साइन ऑफ बिग नंबर आता है तो यहाँ पे 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, 3 बड़ा है। तो 3 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का है, तो उसको यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद 20 एज इट इज चलने दो, प्लस यहाँ पे 10 जो है वो चलने दो आगे। ऊपर 5 बच रहा है, अपॉन 16 में से 5 गया तो कितना बचेगा अपने पास, 11 बचेगा। तो यहाँ पे 11 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये कटरा नहीं है तो ऊपर का ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन आगे वाले स्टेज में, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा, 50 अपॉन में 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 20 को ऐसे कैसे लिखना है, अब अपन को 11 में 50 मतलब 11 का 50 में डिवाइड करना है, तो अपन डिवाइड कर देंगे इजी वे में। 11 4 जा 44, 6 बचा, 0 लग के यहाँ पे 0.5 के अराउंड में ये
आंसर आ जाएगा। आपको पॉइंट के बाद में एक नंबर भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सही हो जाएगा आपका। तो 20 + 4, अब इसको ऐड करके मैं बता देता हूं ये कैसे होता है। जैसे कि 20 कंप्लीट है, 4 कंप्लीट है, 0.5 इसके 0.0 मान लेते हैं, ऐसे प्लस कर देते हैं, 5.42 यानी कि 24.5 है ना, और ये आंसर अपना आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल आसान मैंने तरीका बताया आपको, इसी तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये सबसे आसान है मेरे हिसाब से, है ना। आपको कैलकुलेशन इसी मेथड से करोगे तो आपको इजी पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आपका राय जरूर देना।